तो कल देखिए महाशिवरात्रि है और उससे पहले ही मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। अभी से शिव का जयकारा मंदिरों में गूंजने लगा है। दरअसल शिवरात्रि महादेव के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात होती है, सबसे बड़ा त्योहार होता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। शिवरात्रि को दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर भी हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। साल महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार को मनाया जा रहा है और उससे पहले ही देश के मंदिर शिव की भक्ति और शिव की शक्ति की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं। तस्वीरों में महाकाल का धाम भी नजर आएगा आपको और लखनऊ का प्रसिद्ध मनकानेश्वर मंदिर भी आपको नजर आएगा। इन तस्वीरों में आप देवघर में बाबा के उस धाम की भी झलक देख सकते हैं जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त जुटने वाले हैं। भोले की भक्ति का जयकारा जो है पाकिस्तान में मौजूद कटास राज में भी सुनाई देगा। इस दिव्य धाम में बाबा के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है। कहते हैं महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा से सारी मनोकामना पूरी होती है। कहा यह भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान होता है और भगवान पूजा भर से सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो कल क्या होने वाला है भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त, चलिए आपको बताते हैं। पहले प्रहर की अगर बात करें तो ये कल 8 मार्च शाम 6:25 से शुरू होगा और पहला प्रहर रात्रि 9:28 तक चलेगा। इसी दौरान पूजा शुभ रहेगी। दूसरे प्रहर की पूजा 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होकर 9 मार्च की मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगी। इसी तरह तीसरे प्रहर की पूजा 9 मार्च को मध्य रात्रि करीब 12:31 से शुरू होगी, जो सुबह 3:34 तक चलेगी। महाशिवरात्रि पर चतुर्थ प्रहर की पूजा की अगर बात करें तो 9 मार्च को सुबह 3:34 से अगली सुबह 6:37 तक चलने वाली है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि क्या है महादेव की पूजा का विधान और पूजा के दौरान किन बातों का रखना है आपको खास ध्यान। शिवरात्रि वो रात्रि है जो शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। जब भगवान शिव के प्रसन्नता मन में कामना अपनी पूर्ण करने के लिए है तो भगवान शिव के अभिषेक में जल, दूध, पीली सरसों, भांग, धतूरा और सबसे महत्वपूर्ण है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र के विषय में कहा जाता है ये माता सती स्वयं है। इनकी पत्ती, इनकी जड़, इनका तना, इनके हर चीज माता के अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। तो जो व्यक्ति एक बिल्व पत्र भी भगवान शिव पे चढ़ा देता है वो अपने त्रिविध मन की भावनाओं को पूर्ण कर लेता है, भगवान से आशीर्वाद ले लेता है। शिवरात्रि का आप उपवास करें या न करें, लेकिन शिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना का दिन है। उस दिन किसी प्रकार से दाढ़ी आदि बनाना, नखून आदि काटना मना है। उस दिन भगवान के जो व्रती हैं वो किसी भी प्रकार की रति क्रिया, स्त्री प्रसंग, लोगों के वाद विवाद या लोगों की बुराई करने से बचें। उस दिन भगवान शिव के अभिषेक करें, जल या दूध से करें। और अगर आप धन की कामना रखना चाहते हैं, लक्ष्मी की कामना है, तो गन्ने के रस से करें। और अगर आरोग्यता चाहते हैं, शरीर में रोग है किसी प्रकार का, तो गिलोय के रस से करें। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को करने से आप अपने वही मन की कामना पूर्ण कर लेते हैं। सावधानी ये रखें कि उस दिन किसी और का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण ना करें, नहीं तो आपकी पूजा का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास रहा जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ले सकते हैं। विद्यार्थियों, गर्भवती स्त्री और जो वृद्ध लोग हैं उनको कुछ ना कुछ, जैसे चुलाई हो गया या मावे की वस्तु हो गई या फल हो गया, उनको लेने का बताया गया है। चाय दूध भी ले सकते हैं वो लोग लेके। बाकी लोगों के लिए जितना शांत, जितना कम लेके व्रत रखें, शांत रहें, किसी के बारे में दुर्विचार न रखें, वाद विवाद न करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव के अभिषेक को विभिन्न प्रकार से जल मात्र चढ़ा देने से चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं, मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव है क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। क्षण भर में प्रसन्न हो जाने वाले भगवान देव अनादि हमारे शिव हैं। एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं।